أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحीम। बायनॉमियल फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज होगा a प्लस बी पावर n इज इक्वल टू n से 0 a पावर n b पावर 0। यहाँ पे देखें, आपको बायनॉमियल थ्योरम में अगर इस तरह कहूँ कि याद करें तो ये मुश्किल हो जाएगा। बाद लोग कहते हैं जी 100 दफ़ा लिखो, 100 दफ़ा छोड़ के 1000 दफ़ा भी फार्मूला लिखने से याद नहीं होता। इसकी ट्रिक होती है NC0 NC1 NC2 अप टू सो ऑन NCn। पहले आप ये चीज़ लिख लें। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, a की पावर n, n में से एक पावर डिक्रीज कर दे n-1, a की पावर डिक्रीज हो रही है nc, पहले n में से एक पावर डिक्रीज होगी n-1, फर्दर डिक्रीज करते हैं एक पावर n-2 और डिक्रीज होते होते a की पावर 0 हो जाएगी। और b की पावर 0 है, b की पावर 1 है, b की पावर 2 है, b की पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पावर n हो जाएगी। या a में बैकवर्ड काउंटिंग है n-1 n-2 a की पावर है, और बैकवर्ड काउंटिंग में कम होते थे पावर 0 हो जाएगी। ये फॉरवर्ड काउंटिंग है, b में 0 1 2 पावर जो है वो n तक जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 1.2 का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन दी सीरीज ऑफ साइंस एंड कोसाइंस, यानी कि इसका जो आंसर है वो साइन या कोसाइन में हो, या दोनों भी हो सकते हैं, और मल्टीपल ऑफ थीटा हो, यानी कि 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा इस तरह के आंसर हों। किसका, ये आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है। कॉज पावर 5x मल्टीप्लाई बाय साइन पावर 7 थीटा, ये ठीक है, सॉरी x मैंने बोला 7 थीटा। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन में कॉस की पावर 5 है और साइन की पावर 7 है, तो हमने क्या करना है, कॉस की पावर 5 है, अब वो डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास मौजूद नहीं है। साइन की पावर 7 है, ठीक है, हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 आयोटा साइन थीटा। ये आपके सामने x माइनस 1/x किसके बराबर है, 2 आयोटा साइन थीटा, और x प्लस 1/x किसके बराबर है, 2 कॉस थीटा के बराबर है। x माइनस 1/x बराबर है 2 आयोटा साइन थीटा, और x प्लस 1/x इक्वल है 2 कॉस थीटा के, ये फॉर्मूला है। तो अब अगर हमने क्वेश्चन में जो हमारा रिक्वायर्ड टारगेट है वो क्या है, कॉस की पावर 5 और साइन की पावर 7, तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास नहीं है, इसके साथ 2 आयोटा अप्लाई होता है। तो हमने इस चीज को यूज करते हुए क्या करेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको प्रूव करेंगे। देखिए, हमारे पास कॉस थीटा का भी फार्मूला नहीं है, इसके साथ 2 मौजूद है। साइन थीटा का फार्मूला नहीं है, इसके साथ 2 आयोटा मौजूद है। यानी कि इन्हीं को यूज करके फिर हमने इसमें से वैल्यूज निकालनी होंगी। वो हम देख लेते हैं वो किस तरह निकालेंगे। तो पहले आप देख लें 2 कॉस थीटा, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला है x प्लस 1/x होता है। 2 कॉस थीटा का फॉर्मूला x प्लस 1/x है। अब मुझे क्वेश्चन में कॉस की पावर 5 चाहिए थी, इसलिए मैंने 5 पावर लिखी हुई है यहाँ पे, और ये भी पावर 5 है, ठीक है। 2 कॉस थीटा की पावर 5 लिखी, और 2 कॉस थीटा इक्वल है x प्लस 1/x की, इसकी की पावर भी 5 आएगी। और 2 आयोटा साइन थीटा, ये देखें 2 आयोटा साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, x माइनस 1/x है। अब 2 आयोटा साइन थीटा की पावर 7 है, तो 2 आयोटा साइन थीटा बराबर है x माइनस 1/x के। आप देख सकते हैं कंपेयर मैंने किया हुआ है, तो उसकी पावर भी मैंने 7 लिख दी है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेन क्या, सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है 2 कॉस थीटा बराबर है x प्लस 1/x, और 2 आयोटा साइन थीटा बराबर है x माइनस 1/x, इसकी पावर 5 है। 2 कॉस थीटा की तो इसकी x प्लस 1/x की पावर 5 लिखी है। 2 आयोटा साइन थीटा की पावर 7 है, इसकी x माइनस 1/x की पावर 7 लिखी है। सबसे मेन स्टेप ये वाला, ये स्टेप अगर हो गया तो आगे क्वेश्चन आसान होगा। अच्छा, पावर 5 हो तो 6 टर्म्स होती हैं, यानी कि एक टर्म ज्यादा होती है। पावर 7 है तो 8 टर्म्स होंगी। पावर 7 है, एक टर्म इंक्रीज करते हैं 8 टर्म्स,
8 6 और 48 टर्म्स बन जाती हैं अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें। बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो हमने ये देखना है कि इन दोनों में से किसकी पावर कम है, 5 कम है या 7। ऑब्वियसली 5 कम है। तो हम क्या करते हैं, जो पावर 7 है इसको ब्रेक करके 5 और 2 क्या हो जाएंगी 7। हमने ये जो फैक्टर मौजूद है x प्लस वन ओवर एक्स को, इसको देखना है कि x प्लस वन ओवर एक्स की पावर जितनी है उतनी x माइनस वन ओवर एक्स की पावर हम ले लेते हैं। x प्लस वन ओवर एक्स की पावर 5 थी, तो x माइनस वन ओवर एक्स की पावर भी हमने 5 लिख ली। अब 7 पावर में से अगर हमने 5 लिख दी है तो 2 पावर हमें और लिखनी पड़ेंगी x माइनस वन ओवर एक्स की। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 5 और 2 7 हो जाएंगी। तो हमने ये ब्रेक इसलिए किया है ताकि देखिए मैंने कहा इसकी 6 टर्म बनेगी, इसकी 8 टर्म बनेगी, 48 टर्म्स हमारे पास आएंगी, तो वो तो मुश्किल बन जाएगा, बहुत ज्यादा लेंथी भी हो जाएगा। तो ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको समझ भी आ जाएगी। x प्लस वन ओवर एक्स की पावर भी 5 है, x माइनस वन ओवर एक्स की पावर भी 5 है, तो मैंने होल की पावर क्या लिख दी है, 5 लिख दी है। x माइनस वन ओवर एक्स का स्केयर मैंने ओपन कर लिया, a माइनस बी का होल स्केयर। ए आपका x है तो a का स्केयर x स्केयर हो जाएगा, b आपका वन ओवर एक्स है तो b का स्केयर वन ओवर एक्स स्केयर हो जाएगा। 2ab हम करते हैं, ठीक है, 2a आपके पास x है, b आपके पास वन ओवर एक्स है, तो x और x आपस में कट हो जाएंगे, 2ab आपका 2 बन जाएगा, साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि a माइनस बी का होल स्केयर a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab होता है। अच्छा, इस साइड को मैंने सिंप्लीफाई, अभी राइट हैंड साइड को मैं कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को नहीं कर रहा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड अभी आपको बता देता हूँ। मेन चीज सबसे पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, राइट हैंड साइड पे ये चीज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 48 टर्म्स अगर हम मैंने मल्टीप्लाई करके लिखे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसको मैंने कम टर्म्स लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पावर इक्वल करके, दोनों की पावर 5 थी इसलिए मैंने होल की पावर 5 लिख दी है। तो यहाँ पे देखें a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला a स्केयर माइनस बी स्केयर अप्लाई हो गया। a आपका x है तो a का स्केयर x स्केयर हो जाएगा, b आपका वन ओवर एक्स है तो b का स्केयर वन ओवर एक्स स्केयर हो जाएगा, सेंटर में माइनस आ गया, और होल की पावर 5 हमने 5 एज इट इज लिख दी, x स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर माइनस 2 भी हमने एज इट इज लिख दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैंने राइट हैंड साइड तो डिस्कस कर ली, लेफ्ट हैंड साइड डिस्कस नहीं की। 2 कॉस थीटा की पावर 5 है तो 2 की पावर भी 5 है, कॉस थीटा की पावर भी 5 है, तो कॉस फंक्शन है, इसके ऊपर पावर लगाएंगे, एंगल के ऊपर पावर नहीं लगाएंगे। ये 2 की पावर भी 7 है, आयोटा की पावर भी 7 है, और साइन की पावर भी 7 है। साइन फंक्शन है, इसके ऊपर पावर लगाएंगे, एंगल के ऊपर पावर नहीं लगाएंगे। अब ये भी 2 है और ये भी 2 है, दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी। देख लें, 5 और 7 पावर आपस में ऐड हो गई हैं। कॉस पावर 5 थीटा और साइन पावर 5 थीटा मैंने एज इट इज लिख दिया, और आयोटा की पावर 7 को भी मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, चलिए सिंप्लीफाई उसको नेक्स्ट स्टेप में मैंने किया हुआ, माइनस आयोटा है, ठीक है। किस तरह है ये आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे आयोटा की पावर 7 है, ठीक है। आयोटा की पावर अगर 2 से ज्यादा हो तो उसको हम ब्रेक करके लिखते हैं, 2 3 6 और एक आयोटा बच गया, 7 आयोटा आ जाएंगे। आयोटा का स्केयर क्या होता है, -1, -1 की पावर 3, माइनस की पावर ऑड होकर तो आंसर माइनस होता है, -1 आ गया, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। मैंने आयोटा ये लिख दिया है किसकी जगह पे, आयोटा की पावर 7 पे मैंने माइनस आयोटा लिख दिया। बाकी 5 और 7 ऐड होकर 2 की पावर 12 हो जाएगी, कॉस पावर 5 थीटा, साइन पावर 7 थीटा, ये मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब ये माइनस आयोटा, ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई रही है, माइनस आयोटा मैंने पहले लिख दिया, 2 की पावर 12 को बाद में लिख दिया, कॉस पावर 5 थीटा, और फिर साइन पावर 7 थीटा मैंने अरेंज करके लिख दिया है। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको क्या बताया था, जितनी पावर हो उससे एक ज्यादा टर्म्स होती है, यानी कि पावर यहाँ पे 5 है, ए एक्स स्केयर माइनस वन और एक्स स्केयर की पावर 5 है, तो इसकी 6 टर्म्स होंगी। 6 टर्म्स और ये 3 टर्म्स है, मल्टीप्लाई के 6 3 18 टर्म्स बनेगी। पहले कितनी टर्म्स बन रही थी, अगर मैं ये 7 को ब्रेक करके 5 और 2 पावर से ना कन्वर्ट करता तो ये 8 और ये 6 टर्म्स मल्टीप्लाई के 48 टर्म्स हो जाती। तो ये रीजन, इसको मैंने पावर 7 को 5 और पावर 2 में इसलिए लिखा
कि ताकि मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में कम टर्म्स मुझे लिखनी पड़े। अब बायनॉमियल का जो फॉर्मूला था उसको हमने अप्लाई करना है। ठीक है, पावर क्या है, 5 है। 5 से 0, 5 से 1, 5 से 2, 5 से 3, 5 से 4, 5 से 5। 5 से 0 से स्टार्ट करना है और 5 से 5 तक जाना है। 5 से 0, 5 से 1, 5 से 2, 5 से 3, 5 से 4, 5 से 5। अगर मैं सारी चीजें इकट्ठी करके लिखूं तो आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने फॉर्मूले को पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में आपको समझाना चाह रहा हूं ताकि फॉर्मूला आपको आसानी से याद हो जाए। अब ये आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर की पावर 5 क्योंकि होल की पावर 5 है। फिर एक पावर डिक्रीज करेंगे, मैंने कहा था बैकवर्ड काउंटिंग, एक ही बैकवर्ड काउंटिंग। ये आपका एक्स स्क्वायर था पावर 5, ये आपका एक्स स्क्वायर पावर 5 में से डिक्रीज होके एक 4 फॉर बैकवर्ड काउंटिंग। एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, फिर डिक्रीज हो जाएगी 3, एक्स स्क्वायर की पावर 5, एक्स स्क्वायर की पावर 4, एक्स स्क्वायर की पावर 3, एक्स स्क्वायर की पावर 2, एक्स स्क्वायर की पावर 1 और एक्स स्क्वायर की पावर 0। एक्स स्क्वायर की पावर पहले 5 थी, फिर 4 थी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 और फिर 0 आ गई। एक्स स्क्वायर की पावर को मैंने डिस्कस कर लिया, एक एक्स स्क्वायर था। बी आपका 1/x स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और आपको टेक्निकल एक चीज समझाऊंगा। बाद लोग बी के साथ माइनस बी लगाते हैं, उसमें बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, तो इसकी एक ट्रिक आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह उसमें मिस्टेक नहीं होगी। तो बी आपका क्या है, 1/x स्क्वायर, इसकी पावर 0। अब फॉरवर्ड काउंटिंग, 1/x स्क्वायर की पावर 1, 1/x स्क्वायर की पावर 2, 1/x स्क्वायर की पावर 3, 1/x स्क्वायर की पावर 4, 1/x स्क्वायर की पावर 5, ठीक है। पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, किसकी, 1/x स्क्वायर की। अच्छा, अब मैंने पहले कॉम्बिनेशन बताए 5 से 0, फिर ए की पावर बताई, फिर बी की पावर बताई। इस तरह आपको फॉर्मूला आसानी से याद हो गया। अब यहाँ पे देखें, सेंटर में अगर ए और बी के दरमियान में माइनस आ जाए तो पहली टर्म के साथ प्लस का साइन, दूसरी टर्म के साथ माइनस का साइन, तीसरी टर्म के साथ प्लस का साइन, यानी कि एक टर्म प्लस की और एक माइनस की। अगर दरमियान में ए और बी के माइनस, तो देख लें, पहली टर्म के साथ प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस और ये फिर माइनस आ गया। अब बाकी हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 को एज इट इज लिखा है। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आयोटा माइनस है, ठीक है, माइनस आयोटा, ये इसको हम अभी जरा देख लेते हैं। मैंने सिर्फ इस तरफ आयोटा रखा है, ठीक है, माइनस को बल्कि मैं इस साइड पे ले आया हूँ और 2 की पावर 12 इधर मल्टीप्लाई, इधर देख लें, राइट हैंड साइड पे आके 2 की पावर 12 डिवाइड हो गया। अच्छा, रीजन क्या है, मैं 2 की पावर 12 को और माइनस को साइड पे क्यों लिखे हूँ, मुझे आंसर लाना है कॉस की पावर 5 और साइन की पावर 7 का। शुरू में मैंने कहा था, देखें, हमने कॉस पावर 5 थीटा और साइन पावर 7 थीटा का आंसर लाना है, तो मेरे पास फॉर्मूले में 2 भी मौजूद था, ठीक है। एक्स प्लस 1/x का जो फॉर्मूला था 2 कॉस थीटा था और एक्स माइनस 1/x का फॉर्मूला 2 आयोटा साइन थीटा। 2 के बगैर फॉर्मूले ही मौजूद नहीं थे, तो उसने हमने 2 लिखा था। अब उन 2 का हमारे क्या है जी, टारगेट में रोल नहीं है, तो इसको 2 पावर 12 को इस साइड पे लाके डिवाइड कर दिया। आयोटा को मैंने क्यों डिवाइड नहीं किया, इसकी रीजन आपको बता देता हूँ। पहले जरा इसको सॉल्व कर ले। 5 से 0 कैलकुलेटर में देखेंगे 1 आएगा, 5 से 1 कैलकुलेटर में चेक करेंगे 5 आएगा। पास्कल ट्रायंगल से भी आपको मैंने ये लेक्चर में गाइड कर दूंगा। कैलकुलेटर में भी होता है, पास्कल ट्रायंगल में भी होता है और एक फार्मूला भी होता है एनसीआर का, उससे भी 3 तरीकों से कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन को लिखने के 2 स्टाइल हैं। देखें, मैंने फार्मूला जो लिखा था, ये देखें, NC0 इसको पढ़ते हैं, यानी कि अगर ब्रैकेट के अंदर n के नीचे 0 लिखेंगे, इसको NC0 पढ़ते हैं। ब्रैकेट के नीचे n के नीचे 1 लिखेंगे, NC1 पढ़ते हैं इसको। और इस तरह भी लिखा जा सकता है, 2 सिंबल्स हैं, 5C1, इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब जो मैं बेसिकली मकसद है सॉल्व करने का वो आपको समझा दूं। 5C0 1 आ जाएगा, 5C1 5 आ जाएगा, 5C2 10 आ जाएगा, 5C3 10 की इक्वल होगा, 5C4 5 की इक्वल है और 5C5 1 की इक्वल है, ठीक है। पहले मैंने कॉम्बिनेशन सॉल्व कर दिए। अब एक्स स्क्वायर की पावर 5 है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, एक्स की पावर 10 हो जाएगा। किसी नंबर की पावर भी 0 1 होता है। उसके बाद 2 की पावर 4
क्या हो जाएगा, 2 4 8, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। 1 ओवर एक्स स्क्वायर की पावर 1 है तो हम 1 पावर लिखें या ना लिखें। एक्स स्क्वायर की पावर 3 है, 2 3 6 हो जाएगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। 1 ओवर एक्स स्क्वायर की पावर 2 है तो पावर एक्स स्क्वायर की 2 है और 2 मल्टीप्लाई के 1 ओवर एक्स की पावर 4 हो जाएगी। उसके बाद ये पावर 2 की पावर 2 है, 2 2 4 हो जाएगी, पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 1 ओवर एक्स स्क्वायर की पावर 3 है तो 2 और 3 पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर के पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। 1 ओवर एक्स की पावर 6 आ जाएगा। उसके बाद फर्दर जरा सिंप्लीफाई करते हैं। दो टर्म्स ये मेरे पास हैं, 5c4 तो मैंने आपको बता दिया 5 है, एक्स स्क्वायर की पावर 1 है तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। 1 ओवर एक्स स्क्वायर की पावर 4 है, 2 4 क्या हो जाएंगे 8, तो 1 ओवर एक्स की पावर 8 आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। उसके बाद 5c5 1 है, मैंने आपको पहले बता दिया था। किसी नंबर की पावर भी 0 1 होता है, एक्स स्क्वायर की पावर 0 है, ये 1 की इक्वल है और 1 ओवर एक्स स्क्वायर की पावर 5 है, 2 और 5 आपस में पावर मल्टीप्लाई के पावर 10 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब देखें बाकी सारी टर्म्स मैंने सिंप्लीफाई कर दिए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या करते हैं, मैंने जो सेकंड लास्ट में मैंने पूरा स्टेप वो एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब देखें लास्ट स्लाइड से अगला स्टेप समझाऊंगा तो वो मुश्किल है, तो इसलिए मैंने क्या किया, जो लास्ट स्लाइड का आखिरी स्टेप था मैंने उसको एज इट इज लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, पावर मैंने सिंप्लीफाई कर ली। अब ये दो टर्म्स हैं, टर्म्स तो नहीं है, ये दो ब्रैकेट्स हैं, इनको मैंने सिंप्लीफाई करना है। राइट हैंड साइड जितनी मेरे पास सिंप्लीफाई हो सकती है वो करनी है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास सिंप्लीफाई हो चुकी है। या योटा भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। योटा को मैं साइड पे इसलिए नहीं लाया था, ला भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वैसे ही खत्म हो जाएगा तो मैं इसको इस साइड पे नहीं लेके आया। ये एक्स स्क्वायर को 1 क्या नाम है, एक्स पावर 10 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स की पावर 12 बन जाएगी। एक्स स्क्वायर को 1 ओवर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो एक्स की पावर 8 हो जाएगी, क्योंकि पावर ये डिवाइड हो रही है, 2 में से 10 में से 2 माइनस होकर पावर 8 हो जाएगी। उसके बाद एक्स स्क्वायर को सॉरी एक्स पावर 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया और साथ माइनस का भी सिंबल है, माइनस 2 एक्स की पावर 10 हो जाएगी। यानी कि पहले एक्स पावर 10 को एक्स स्क्वायर के साथ, फिर 1 ओवर एक्स स्क्वायर के साथ, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब उसके बाद 5x पावर 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको चीज यहाँ पे समझाऊं। पहले मैंने जब x पावर 10 को मैंने मल्टीप्लाई किया इन तीनों टर्म्स के साथ, तो मैंने इसको ब्लैक कलर में लिखा है, यानी कि पहले नंबर की मल्टीप्लिकेशन। दूसरे नंबर की मल्टीप्लिकेशन अब इन तीनों नंबर्स के साथ होगी, तो मैंने रेड कलर से लिखी हुई ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। 5x पावर 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स स्क्वायर के साथ, तो 6 और 2 पावर आपस में ऐड होके 8 हो जाएंगी, -5 तो साथ आना ही है। अब -5x की पावर 6 को अगर 1 ओवर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 और ये 2 पावर आपस में सिंप्लीफाई होके 4 हो जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो तो पावर माइनस होती है, 6 में से 2 पावर माइनस होके 4 रह जाएगी। उसके बाद 5x पावर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 से माइनस प्लस होता है, 5 2 10 हो गया और x की पावर 6 7 आ जाएगी। दूसरे नंबर के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरा नंबर है 10x स्क्वायर। 10x स्क्वायर को मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट देखें, 3 नंबर से मैंने मल्टीप्लाई जो किया वो ब्लैक कलर से आपको नजर आ रहा है, 10x की पावर 4 बन जाएगी। उसके बाद 10x स्क्वायर को 1 ओवर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट होके सिर्फ 10 आ जाएगा, पॉजिटिव का साइन साथ आएगा। 10x स्क्वायर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20x स्क्वायर साथ माइनस का सिंबल आ गया। तीसरे नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया, ब्लैक कलर में मैंने लिखा हुआ है। अब चौथे नंबर की मल्टीप्लिकेशन तीनों नंबर के साथ होगी, रेड कलर में आपको नजर आ रही है। 10 ओवर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे, -10 साथ आपके पास आ जाना है। अब क्या करते हैं, 10 ओवर एक्स स्क्वायर को 1 ओवर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 वर्ग 10 हो गया, और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो आपस में डिवाइड हो रहे हैं लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिवीजन में, तो ये एक्स की पावर 2 और 2 एक्स की पावर 4 बन जाएगी। अब क्या करते हैं, लास्ट है 10 to the 20 माइनस इंटू माइनस प्लस, आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है कि
वैल्यू को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 10 to the 20 माइनस इंटू माइनस प्लस और एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 20 ओवर एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब मैंने जो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है वो आपको नजर आ रही है यहाँ पे रेड कलर में। ठीक है, रेड कलर में आप इस मल्टीप्लिकेशन को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन है ब्लैक कलर में। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें 5x पावर 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, दोनों एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 6 डिवाइड हो रहे हैं, तो ये छोटी पावर है, ये नीचे आ जाएगी। 6 में से 2 माइनस होके क्या हो जाएगी, 6 बड़ी पावर है, 2 छोटी पावर है, तो 2 नीचे आके माइनस हो जाएगी, तो 6 में से 2 माइनस होके क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 बन जाएगी। 5 ओवर एक्स के पावर 4 आ जाता है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है 5 ओवर एक्स पावर 6 को 1 ओवर एक्स स्क्वायर के साथ। ये दोनों एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स की पावर 6 और एक्स की पावर 2 आपस में मल्टीप्लाई किया, एक्स की पावर 8 हो जाएंगे, 5 अंदर 5 ऊपर आ जाएगा। उसके बाद 5 ओवर एक्स पावर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते 5 10, एक्स की पावर 6 डिवाइड हो रही है। 3 नंबर की मल्टीप्लिकेशन ब्लैक कलर से, 3 नंबर की मल्टीप्लिकेशन रेड कलर से, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। 1 ओवर एक्स पावर 10 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 बड़ी पावर है, 2 छोटी पावर है, 2 नीचे आके माइनस हो जाएगी, 10 में से 2 माइनस होके एक्स की पावर 8 हो जाएगी, माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे मिस्टेक होती है, इसलिए मैंने 3 नंबर्स का वो मैंने कलर्स दे के आसान करने की कोशिश की है। 1 ओवर एक्स पावर 10 को 1 ओवर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ये एक्स की पावर 10 और एक्स की पावर 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 10 और 2 12 हो जाएंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 12 आ जाता है। उसके बाद ये लास्ट नंबर की मल्टीप्लिकेशन है। 1 ओवर एक्स पावर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ओवर एक्स की पावर 10 आ जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस। सारा मुश्किल काम हो गया, फॉर्मूला भी लगा लिया, मल्टीप्लिकेशन भी कर दी। अब हमने अरेंज करके चीजें लिखनी है। ठीक है, अरेंज करके चीजें लिख लेते हैं। ये एक्स की पावर 12 है, और ये लास्ट सेकंड लास्ट में 1 ओवर एक्स की पावर 12 है। ये दोनों हमने इकट्ठी करके ब्लैक कलर में लिख दी। अब मैंने 12 का पेयर बना रहा हूँ, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर यहाँ पे दिया है। अब मैंने 10 पावर देखनी है, ये क्या है जी, -2 की पावर 10 है, और ये 2 ओवर एक्स की पावर 10 है। ये मैंने दोनों रेड कलर से 10 का पेयर, जो एक्स की पावर 10 का पेयर था, वो मैंने लिख दिया। अब एक्स की पावर 8 को हम अगर हम देखते हैं, एक्स की पावर 8 ये है, और एक एक्स की पावर 8 ये है आपके पास। ठीक है, एक्स की पावर 8 में से 5 एक्स की पावर 8 माइनस होंगे, तो -4 एक्स की पावर 8 हो जाएगा। उसके बाद अब एक्स 8 की पावर यहाँ पे देखते हैं, एक्स यहाँ पे ये गलती से 4 लिखा है, ये 8 है। तो अब हमने एक्स की पावर 8 को देखना है कि वो कहाँ पे आ रही है। एक तो ये 5 ओवर एक्स की पावर 8 है, ठीक है, और एक ये 1 ओवर एक्स की पावर 8 है। 5 में से 1 माइनस होगी, कोफिशिएंट माइनस होंगे ना, 5 एक जैसी, दोनों में एक्स पावर 8 डिवाइड हो रहा है, तो 5 में से 1 माइनस होके 4 हो जाएगा, 4 ओवर एक्स की पावर 8 आ जाएगा। ये मैंने ब्लैक कलर से एक्स की पावर 8 का पेयर लिखा है। अब एक्स की पावर 8 के बाद एक्स की पावर 6 का पेयर हम देखते हैं, तो एक्स की पावर 6 का पेयर मुझे एक ये नजर आ रहा है, 10 एक्स की पावर 6, और एक्स की पावर 6 का ये दूसरा पेयर -10 ओवर एक्स की पावर 6 आपके पास आ चुका है। अब एक्स की पावर 4 हम यहाँ पे अगर ढूंढते हैं, तो एक्स की पावर 4 ये देखें, एक एक्स की पावर 4 ये है, और एक एक्स की पावर 4 ये है। ठीक है, -5 में 10 ऐड करते हैं, तो क्या आ जाएगा, +5 एक्स की पावर 4 साथ आ जाता है, ये 5 एक्स की पावर 4 आ गया। अब यहाँ पे डिवीजन की फॉर्म में 5 ओवर एक्स की पावर 4 और ये 10 ओवर एक्स की पावर 4 माइनस के साथ, -10 में 5 ऐड करते हैं, तो क्या होगा, -5 ओवर एक्स की पावर 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को हम अब देखते हैं, एक्स स्क्वायर आपके पास एक तो ये 20 ओवर एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, और ये -20 एक्स स्क्वायर आ गया। तो हर दो पेयर को मैंने अलग कलर से लिखा है। अब
क्या करते हैं हम, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले यहाँ पे देखें, इन दोनों वैल्यूज में से कोई कॉमन नहीं आ रहा है, एक्स की पावर 12 माइनस 1/x की पावर 12। बाकी तो चीज़ें जो हैं वो एज इट इज लिखनी है, उनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। इन दोनों वैल्यूज में से -2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन लेते हैं, एक्स की पावर 10 आपके पास बच जाती है। -2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो मैंने कहा था कि गंदी मछली माइनस जो होता है वो गंदी मछली थी, पूरा तालाब गंदा करती है, तो ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि इसका साइन चेंज होगा। आपको याद करने की ट्रिक बताई है। 2 तो आपने कॉमन ले लिया था, 1/x की पावर 10 आ गया। इन दोनों वैल्यूज में से माइनस कॉमन आता है, -4 कॉमन लिया था, एक्स की पावर 8 बच जाएगा। 4x की पावर 8 में से अगेन वही बात, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। 4 तो आपने कॉमन ले लिया तो 1/x की पावर 8 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज में से 10 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन लिया, x की पावर 6 बच जाएगी। 10 x पावर 6 में से 10 कॉमन लेने से, और 10 कॉमन लेंगे 10/x की पावर 6 में से, तो 1/x की पावर 6 बच जाएगा। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज में से 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन लिया तो x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 बच जाएगा इन दोनों वैल्यूज में से। -20 कॉमन लिया तो -20 कॉमन लिया, -20 एक्स स्क्वायर में से, तो -20 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर बच गया। 20 कॉमन ले लिया 20/x स्क्वायर में से, तो 1 बच गया, 1/x स्क्वायर साथ माइनस का साइन। मैंने बताया कि माइनस गंदी मछली पूरा तालाब गंदा करेगी, तो अंदर ये प्लस का साइन था वो चेंज होके क्या हो गया, माइनस का हो गया। ये माइनस में साइन चेंज हो गया, प्लस का साइन था। अब इसी स्टेप को जो मैंने अगली स्लाइड में लिखा हुआ है, क्योंकि लास्ट स्लाइड से अगला स्टेप समझाऊं तो वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसी स्टेप को मैंने एज इट इज लिख दिया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूलाज को जरा देख लेते हैं। ये पेज मैंने क्यों बनाए, एक्स की पावर 12 माइनस 1/x की पावर 12, अगर सेंटर माइनस होगा ना तो उस फॉर्मूले में 2 के साथ आयोटा आएगा, अगर सेंटर में प्लस होगा तो कॉस थीटा के साथ 2 होगा। साइन के फॉर्मूले में आयोटा साथ आता है, 2 भी आता है, और जो पावर होती है ना, देखिए 12 पावर है, साइन का एंगल जो होगा 12 थीटा हो जाएगा। उसने कहा था कि साइन या कॉस की सीरीज में ये दोनों साइन भी हो जाएं, सारे साइन हो जाएं, सारे कॉस हो जाएं, साइन कॉस मिक्स आ जाएं, और मल्टीपल ऑफ एंगल में आंसर आए, तो आंसर साइन की शक्ल में आ गया और मल्टीपल ऑफ एंगल में आंसर आ गया। हमने x पावर 12 माइनस 1/x पावर 12 को फॉर्मूला मैंने बता दिया है कि कैट 2 आयोटा साइन 12 थीटा, बाकी सारी ये चीजें वो एज इट इज आएंगी। -2 हमने एज इट इज लिखा है, और x पावर 10 माइनस 1/x की पावर 10 किसके बराबर है, 2 आयोटा साइन 10 थीटा। पावर अगर 10 है और डिवीजन में भी 10 है, x की, और दरम्यान में माइनस है, दरम्यान में माइनस हो तो 2 के साथ आयोटा आता है और साइन भी आता है, और पावर जो दोनों में x की पावर 10 आ रही है तो एंगल साथ हम लिख देते हैं। फॉर्मूला याद करने की ट्रिक आपको बता रहा हूँ, तो 2 आयोटा साइन 10 थीटा मैंने लिख दिया। -4 आपने एज इट इज लिख दिया, सेंटर में अगेन माइनस आ गया, x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 क्या हो जाएगा, 2 आयोटा, सेंटर माइनस है तो इसलिए 2 के साथ आयोटा आएगा, साइन भी आएगा, और पावर यहाँ पे क्योंकि 8 है x की, तो क्या हो जाएगा, 8 थीटा आ जाएगा। तो x पावर 8 माइनस 1/x पावर 8 क्या हो जाएगा, 2 आयोटा साइन 8 थीटा। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे +10 एज इट इज आ गया, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 का फॉर्मूला ये देख सकते हैं, 2 आयोटा साइन 6 थीटा। अगेन वही चीज, पावर 6, और ये भी पावर x की 6 है, जो x की पावर होती है वो एंगल के साथ आ जाती है, सेंटर माइनस है तो आयोटा साथ आएगा, और साइन आएगा सेंटर माइनस की वजह से। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ये एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया है, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 की वजह 2 आयोटा साइन 6 थीटा, और x पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 की वजह 2 आयोटा साइन 4 थीटा लिख दिया। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 2 आयोटा साइन 4 थीटा, और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला 2 आयोटा साइन थीटा। अगेन वही चीज है, x की पावर 2 है और ये भी 2 है, तो सेंटर माइनस के से 2 के साथ आयोटा आएगा, सेंटर माइनस के से साइन आएगा। देख लें सब फार्मूले में माइनस है, इसलिए सब फार्मूले में 2 आयोटा
साइन आया है। अब यहाँ पे आपने 20 तो एज इट इज लिखना है -20, ठीक है, -20 और 2 आयोटा साइन थीटा आगे वैल्यू किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की। अब अगर हम यहाँ पे देखें 2 आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा सब में कॉमन आ रहा है, 2 आयोटा हमने कॉमन ले लिया। अच्छा, मैंने आयोटा यहाँ पे आपको मैंने उस साइड से इस साइड में डिवाइड नहीं करा, आप डिवाइड भी करा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि बगैर डिवाइड के भी काम चल सकता है। तो आपके पास साइन 12 थीटा बच गया 2 आयोटा कॉमन लेने से, और 2 साइन 10 थीटा आपके पास बच जाएगा, 2 आयोटा आपने कॉमन ले लिया है, और 2 आयोटा कॉमन ले लिया है तो 4 साइन 8 थीटा आपके पास आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखें 2 आयोटा आपने कॉमन ले लिया, 10 साइन 6 थीटा आपके पास आ चुका है, 10 साइन 6 थीटा। उसके बाद 2 आयोटा आपने कॉमन ले लिया तो 5 साइन 4 थीटा, ये देख सकते हैं 5 साइन 4 थीटा आपके पास आ चुका है। और 2 आयोटा आपने कॉमन ले लिया 20 साइन 2 थीटा आपके पास आ चुका है। साथ जो माइनस का साइन है या प्लस के साइन है वो साथ हमने लगाने हैं। अब यहाँ पे देखें ये भी आयोटा और ये भी आयोटा, इसलिए ये कैंसिल हो गया आमने सामने। अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई ना किया होता, डिवाइड किया होता तो फिर ऊपर नीचे आयोटा कट जाता। तो आप सिंप्लीफाई जिस तरह मर्जी कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन 12 थीटा माइनस 2 साइन 10 थीटा, 4 साइन 8 थीटा साथ माइनस का साइन है, 10 साइन 6 थीटा आपने उसी तरह लिख देना है, और 5 साइन 4 थीटा माइनस 20 साइन 2 थीटा हमने एज इट इज लिख दिया है। और यहाँ पे देखें 2 की पावर आपस में सिंप्लीफाई हो जाएगी, 2 ये कट जाएगा, 12 में से एक पावर माइनस हो गए, 12 की पावर 2 की पावर 12 थी, 2 की पावर 12 में से एक पावर माइनस हो जाएगी, ये जो 2 ऊपर था तो 2 की पावर 11 आ जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ गया है कॉस पावर 5 थीटा और साइन पावर 7 थीटा का।